पर चांसेस ये जो इसमें मैम हम लोग अभी देखिए इसके हर एक उसमें ना कोई शादी के नंबर है। केतु में आप देखोगे 2 है, वीनस में 7 है, सन में इधर 2 7 है, मून में 7 2 2 पूरा कनेक्टेड है, मार्स में 7 11 है, राहु में 2 7 है, जुपिटर में 2 है, सैटर्न में 2 है, मरकरी में 2 है। तो शादी तो हर एक कोई दशा मतलब शादी के लिए पॉजिटिव ही है। पर साथ में 6 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, वो तो 8 भी आ रहा डिलेस इश्यूज, बट शादी होगी नहीं ऐसा नहीं है, शादी तो हो जाएगी इसकी। अब जो हम लोगों ने भुक्तियां निकाली है, तो भुक्ति यहाँ पर प्लस सब लॉर्ड जो था वो मून था, तो मून के सामने तो कुछ है नहीं, लेकिन मून कौन कौन से प्लैनेट्स में है? वीनस में है, सन में मून है, मून इटसेल्फ है, मार्स में भी मून है, एंड राहु में भी मून है। ये जो इसके पांच प्लैनेट्स की जो भी भुक्ति में इसकी शादी फिक्स हो जाएगी। तो अभी करंटली जो इसका चल रहा है वो मार्स का चल रहा है, मार्स का 15 जनवरी 26 तक है। या तो 15 जनवरी 26 तक फिक्स हो जाएगा, या फिर अगर जैसे आगे भी जाते हैं तो राहु भी पॉजिटिव है, तो 26 से 28 वाला जो ये पीरियड है, तो इसमें पहले राहु की चलेगी मई 26, राहु के बाद आएगा जुपिटर। मोस्ट प्रोबेबली मई 26 तक इसकी कहीं ना कहीं बात फिक्स हो जाएगी। नहीं सर, इसका वो वैसे तो अब इसका फिक्स है, मतलब अफेयर इसका अफेयर तो चल ही रहा है। पेरेंट्स ही मान जाएंगे कि नहीं मानेंगे, इसको यही टेंशन है। एक बार न्यूमरोलॉजी और देख लेते हैं मानेंगे कि नहीं। यस सर। तो देखिए इसकी 6 की एडी चल रही है जुलाई 25 से, है ना। 6 वो अफेयर वगैरह देता ही है, मतलब पीरियड सूटेबल है लव मैरिज के हिसाब से, एंड पॉजिटिव भी है। साथ में 8 की महादशा, ठीक है हो जाएगा, मतलब मान जाएंगे पेरेंट्स को। चलिए ठीक है सर, अभी तो पता चल ही जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मई 26 से पहले इनका हो जाएगा फिक्स। और उनको बोलना कि जुलाई 26 तक मत जाना, बोले फिर 4 टाइम्स 9 चालू हो रहे हैं यहाँ पे, तो फिर खड़ा खड़ा कुछ हो जाएगा यहाँ पे। ये वाला जो है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। 9 की दशा एंड 9 की अंतरदशा, यस सर, ये फिर इन्हें प्रॉब्लम देगा। तो ये 26 से 27 अवॉइड करे, पहले इस पीरियड में ही शादी फिक्स करके कर ले, बेटर रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। हाँ, सर फिर आज लिटिगेशन नहीं पढ़ा रहे? आज और कोई आया ही नहीं है। आज थोड़ा मुझे लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया, इस चक्कर में फिर तुम्हें मैं यहाँ। पर सर हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं कार्ड्स वाले की। हाँ, प्रैक्टिस कैसे चल रही है, मतलब प्रेडिक्शंस कैसे आ रहे हैं? हम कर रहे हैं कुछ तो क्या होता है अभी पता नहीं चल रहा। हमने मतलब इतनी जल्दी के प्रेडिक्शन हो नहीं रहे हैं ना, कल थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे लग रहा है कि तो पता चलेगा कैसे रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, वो धीरे धीरे ना आ जाएंगे। आप सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए, वो थोड़ा सेटिंग में इशू है शायद, पर होस्ट से अनम्यूट हो रहा है। आप सब अनम्यूट करके कर लीजिए। आपका मैम लेना है सेशन बाद में? आज फिर वो लिटिगेशन और हेल्थ कर ले, फिर हेल्थ कर लेते। हेल्थ कर लेते। मेरे पास है एक कुंडली। हाँ, लगा लेते, वो लगा लेते। वो मैंने कल सर से भी डिस्कस किया था ना, वो साइरोसिस का प्रॉब्लम है उनको, तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, वो 1-2 मिनट आगे पीछे कुछ इशू रहेगा। ठीक है, बोलूं डेट ऑफ बर्थ? ठीक, हाँ बताइए। 3 फरवरी 3 फेब 1968। टाइम 6:05 सुबह के। बर्थ प्लेस दिल्ली। मेल का फीमेल का? मैम मेल का चार्ट है, फीमेल का है ये? मेल 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 का चार्ट है। तो इनका हेल्थ देखने से पहले मैं थोड़ा हेल्थ का आप लोगों को सबको बता देता हूँ। एक इन जनरल हेल्थ के लिए जो पॉजिटिव जो रिकवरी वाले नंबर से 1 5 9 11 है, एंड जो हेल्थ जिससे खराब होती है उसमें 6 8 8 12 12 6। अगर 6 जहाँ पर भी इन्वॉल्व होता है वहाँ पर इंजरी एंड सर्जरी वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है। जहाँ पर भी 6 नंबर आ जाता है, अगर वो 8 या 12 के साथ आ गया, सर्जरी या फिर इंजरी आपको होती है। अब उसमें अगर सपोज
4 के साथ 6 से 12 वगैरह के, तो आपका व्हीकल वगैरह से एक्सीडेंट हो जाएगा। या फिर आपके जो हाउसेस हैं वो वाले अगर नंबर्स उनके साथ 6 से 12 वगैरह आता है, तो उस बॉडी से रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं। तो उसमें एक टेक्निक है, जैसे कि आपने कुंडली चार्ट बनाया, कुंडली चार्ट में जो हाउसेस आपके ये पहले 3-4 जो मेन हाउसेस है जिसमें नंबर्स ज्यादा है, तो वहां पर हम लोगों को है ना उस हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है और उसमें जो राशि पड़ रही है, उस राशि का जो भी लॉर्ड है, वो लॉर्ड का हम लोगों को स्क्रिप्ट चेक करनी। अगर वो स्क्रिप्ट में 6, 8, 12 वगैरह नंबर्स है, तो मतलब उस हाउस से रिलेटेड आपको इश्यूज आएंगे, उसमें जो आपका बॉडी पार्ट्स रहेगा उससे रिलेटेड इशू आएंगे। अब सोराइसिस आई थिंक स्किन का इशू है, उसमें स्किन में चकत्ते वगैरह शायद आते हैं। इनका करंटली जो दशा चल रही है मून वीनस की है। यहाँ पर मून में 271227 है, एंड फिर उसके बाद वीनस में 812 है, 1812 है। इनका कुछ मैम सर्जरी वगैरह कुछ डॉक्टर ने बोला है क्या? कुछ नहीं हुआ, सर्जरी कुछ नहीं। और ये प्रॉब्लम कब से है इनको? 3 साल से। 3 साल हम लोग देखेंगे। जनवरी 25 से चालू है, मतलब सन के इशू है इनको। सन में 186 जो है, यहाँ 18 आ गया, यहाँ 16 आ गया। और ये स्किन से रिलेटेड है, तो स्किन हम लोग जनरली स्किन आपका एक तो 3rd हाउस से देखा जाता है और एक 9th हाउस से देखा जाता है। यहाँ पर है मरकरी एंड केतु। मरकरी में 16, 1812, 1812 और केतु में 1812, इधर 6। स्किन की तो मैम इनको जो प्रॉब्लम है ना, एक तो केतु है खराब और दूसरा मरकरी है, इसकी वजह से इशू हो रहा है। और ये उजागर हुआ है इनका सन की महादशा में। सन में भी 1816 नंबर है, केतु में 16812 है नीचे, एंड मरकरी में भी 16, 1812, 1812। ये स्किन की इश्यूज शो कर रहे हैं। अब इसमें जो अभी प्रेजेंट दशा है मून की, तो मून में खाली 1 है, 2, 7 और इधर 812 है वीनस का। वीनस के बाद आएगा फिर से सन, फिर सन में भी प्रॉब्लम दिख रहा है इनका। जब मून का अंतरा चालू होगा ना, मून के अंतरे से इनको थोड़ा बेटर में भी लगेगा। फिर मार्च में भी आप देखो 8, 12, 1 एंड 6, मार्च भी प्रॉब्लमेटिक है हेल्थ के लिए, कनेक्टेड है ये। लेकिन साथ में यहाँ पर 11 एंड 3 इज न्यूट्रल, 9, 11, तो ये रिकवरी भी करवाएगा, प्रॉब्लम भी आएगी और रिकवरी भी हो जाएगी। फिर यहाँ पर राहु की दशा में यहाँ 1 है, 8, 12, 6 और 8, 12, मतलब राहु भी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है। एंड यहाँ पर 11 नहीं है, खाली 9 है, 5 वगैरह भी नहीं, तो रिकवरी स्लो रहेगी, परेशानियां थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। उसका जुपिटर देखेंगे 8, 12 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 9, 11 भी है। प्रॉब्लम विद रिकवरी जुपिटर में है। सैटर्न में 1, 8, 12 है। मर्क्यूरी में तो है। का मेन प्रोबेबिलिटी मैडम सर्जरी वगैरह दिखा रहे। सर्जरी तो इनका तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, बाहर का खाते नहीं, सर्जरी नहीं हुई इनको कभी भी। तो सोराइसिस में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एक तो मरकरी केतु तो है ही, इनकी आप रेमेडीज दे दीजिए उनको, मरकरी केतु। और इनके है ना मून छोड़कर सभी प्लैनेट्स में इशू है हेल्थ के लिए, तो इनको आप मोती वगैरह आप रिकमेंड कर सकते हो क्योंकि ये प्योरली पॉजिटिव है, 2-7 ही है। एक इनको आप मून का आप सजेस्ट कर सकते हो स्टोन। और ये जो क्रिस्टल आते हैं मून स्टोन वगैरह, वो भी अगर जैसे उनको सपोज मून स्टोन अपना ये मोती नहीं पहनना है तो मून स्टोन का क्रिस्टल पहनवा सकते हो, वो भी इफेक्टिव है। बाकी मंत्र जप वगैरह दे दीजिए। हाथ में पहना जाएगा ना, लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में हाँ।
क्रिस्टल अगर बैंड में पहन रहे तो लेफ्ट हैंड पहनना है, But ये- अगर रिंग बना के पहन रहे तो राइट हैंड में पहनना है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये स्किन का नहीं समझ आया कि मरकरी दे रहा है तो मरकरी खराब है इसलिए स्किन की प्रॉब्लम हुई है। हाँ, क्योंकि सोराइसिस स्किन की प्रॉब्लम है और मरकरी जो इसका वो कारक है। और जो हम लोग है ना 2 हाउसेस से देखते हैं, एक 3rd हाउस एक 9th हाउस, स्किन रिलेटेड जो डिसीजेस रहती है। तो आप इनका सर ने 9th तो हाउस नहीं देखिए, लिखवाया, सर ने तो स्किन का इसमें नहीं लिखवाया 3rd और 9th हाँ में। स्किन का उसमें नहीं है। इन जनरली जो देखते हैं ना वो 9th हाउस में आता है स्किन का, 3rd एंड अच्छा, 9th हाउस अच्छा। दोनों से देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो ठीक है। इनके 9th हाउस में है ना कन्या राशि है ना। कन्या राशि मतलब मरकरी लॉर्ड हो गया। फिर दूसरा यहाँ पर केतु बैठा है, तो केतु हम लोग देखेंगे, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। तो केतु में भी प्रॉब्लम है। ठीक है। सामने राहु का तो 7th नहीं मानेंगे हम लोग, तो केतु और मरकरी हम लोग देखेंगे। तो केतु और मरकरी में दोनों में इश्यूज है। यहाँ पर 1 8 12 अच्छे से कनेक्टेड है, साथ में 6 भी है, तो ठीक है 1 6 8 12। ठीक है। और यहाँ पर स्लो रिकवरी है, खाली 9 वो भी प्लेनेट उसमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है रिकवरी, प्रॉब्लम ही ज्यादा है ऐसे। तो इनके मून छोड़कर हर एक प्लेनेट में ना स्किन को इश्यूज देने वाले नंबर्स अच्छे। 3rd हाउस में जुपिटर हो गया, तो अभी यहाँ पर जो है 3rd हाउस में राहु मून सैटर्न बैठा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे राहु भी प्रॉब्लमेटिक है। मून इज ओके, मून में कोई इशू नहीं है। एंड सैटर्न में भी 1 8 12 ऊपर से कनेक्टेड है। तो इनको स्किन इश्यूज अच्छे खासे रहेंगे। मतलब आप जुपिटर देख लो, जुपिटर में भी 1 6 8 12 कनेक्टेड है, बट 9 11 है तो थोड़ा रिकवरी बेटर होगा। ठीक है। 3rd एंड 9th हाउस, अब ये अगर दोनों हाउसेस में इनके जो प्लैनेट्स बन रहे हैं उनके आप रेमेडीज बता दोगे ना तो उनका थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाए। ठीक है। और अभी मून की दशा हुई है तो इनका रिकवरी, अब वैसे रिकवरी वाला कोई नंबर नहीं है, बट इतना कोई मेजर इशू नहीं आएगा, क्योंकि दशा में ऐसे 6 से 12 वगैरह कुछ है प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा नहीं है। हाँ। वीनस कब तक दिखा रहा है ये? इनका वीनस कब तक है? एक बार चेक कर लेते। वीनस है नवंबर 25, 6 नवंबर 25। फिर उसके बाद सन के बाद मार्स का अंतरा चालू होगा। मार्स में भी है थोड़े प्रॉब्लमेटिक नंबर्स है, बट रिकवरी भी होगी क्योंकि 9 11 है मार्स में। ऊपर भी प्लेनेट के इसमें 11 है, नीचे 9 11 है, रिकवरी बेटर होगी। और मधुर जी कोई चेक करना है? सेटिंग में ना एक गड़बड़ हो गई, एक तो हर एक को बार बार म्यूट करना पड़ रहा है। जुपिटर और सैटर्न को भी चेक करेंगे। जैसे कोई हाउस प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कि 9th हाउस ही प्रॉब्लमेटिक है, तो हमें सिर्फ मरकरी को चेक करना है या जो गुड हेल्थ वाले जुपिटर है। और सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे उस हाउस में राशि कौन सी है, तो राशि का लॉर्ड को चेक कर लेंगे और उस हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे। तो जैसे हेल्थ के पार्ट में सर ने हम लोग को बताया था, अब वो तो चेक कर लिया। अब हाउस अब कंप्लीटली, इसमें 2nd हाउस है, 1st हाउस है, 7th है, 8th है, 12th है, 3rd है। यहाँ पर ये मेजर हाउसेस है, तो इनमें बैठे हुए जो भी राशि है उनका प्लेनेट चेक। अब इनके मून छोड़कर ऑलमोस्ट हर एक प्लेनेट में इश्यूज है, तो इनको हर एक दशा वगैरह में इश्यूज तो आते रहेंगे हेल्थ। अब इसमें बेटर रिकवरी कहाँ होगी, जहाँ पर 9 11 5 ये नंबर्स है वहां पर बेटर रिकवरी हो जाएगी। मधुर जी अपना समझा हेल्थ का टॉपिक, हेल्थ कैसे देखना है? आपकी आवाज नहीं आ रही। नीतू मैम भी बाहर है क्या? आवाज गायब कर रखी थी, म्यूट ही नहीं होते हम लोग। हाँ आज कुछ सेटिंग में इशू हुआ है, 1 मिनट।
अभी नहीं, कर अब आ दिया, गई। मिल गया नहीं, सेटिंग, अब हो अभी गई। मिल गया, हाँ। ये हो गया। अब से ना क्लास करनी हो मॉर्निंग में ही बता दिया करो, डिले नहीं करा अरे कर। नहीं, आज 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 थोड़ा सोसाइटी का भी काम था, थोड़ा लेट हो गया। नहीं वो तो कोई नहीं है ना, आरती को था पहले करना था, नहीं कैंसिल है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है कि करना ही करना है, ऐसे थोड़ी ना है, वो तो मॉर्निंग में हो जाएगा तो सब आप भी पाए करेंगे ना। नहीं तो ये सेशन के बाद कर लेंगे, टाइम रहेगा तो। कर लिया हम दोनों ने, अरे कर लिए, रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग आरती ने करी है, पहले से तो बहुत इम्प्रूव फिर है, ठीक, रिकॉर्डिंग में आवाज ही नहीं आई। फिर ठीक। पहले से आपने बहुत भी इम्प्रूव है। जूम का ले लिया है क्या फिर? नहीं Zoom नहीं, का नहीं किया, हमने तो व्हाट्सएप पे किया, व्हाट्सएप से रिकॉर्ड किया था। थर्ड पार्ट में ये लोग हम लोगों का थर्ड वीक में तो कोई वेबिनार बात नहीं, करवाएंगे ना। नेक्स्ट वीक फिर से एक बार ले लेंगे ना, आपका प्रॉपरली वो रिकॉर्ड तो- हो जाएगा। ठीक है। नहीं पहले से तो बहुत इम्प्रूव्ड है, बात हो रही थी। आपके पास है कोई कुंडली चार्ट, कुछ देखना है? काम ही नहीं है कुछ काम ही नहीं है। मैं बताती हूँ एक और। ये देखिए, मेरे पास है ना एक क्वेश्चन आया था एक पर्सन का, तो वो पूछ रहे थे कि उनको है ना वीनस के लिए ना सिल्वर का छल्ला पहनना है। ये उनका चार्ट है, यहाँ पर आप देखोगे वीनस में 511 है, 10 है यहाँ पर, मतलब करियर के लिए 10-11 इज गुड, और शादी में के लिए भी यहाँ पर 11-7 है, और प्रॉपर्टी वगैरह के लिए 4-11-12, और एजुकेशन वगैरह के लिए 5-4-11। वीनस मोस्टली हर एक चीज के हिसाब से बहुत अच्छा है इनका। 7-11 मेरे किसके लिए? बिजनेस, नहीं 7-11 शादी के लिए, शादी के लिए। ठीक है ठीक है। ये पूरा ऊपर से नीचे कनेक्टेड है। हम्म, 4-11-12 ये प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, और वीनस तो खुद Diamond व्हीकल का बना कारक दो। है। हाँ, तो अब यही था कि एक्चुअली जो छल्ला पहनते हैं शुक्र का, तो वो जब शुक्र खराब होता है तब पहना जाता है, लेकिन जब इधर यहाँ पर वीनस इतना ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर्स लेके बैठे, तो इंस्टेड ऑफ छल्ला उनको डायमंड के लिए रिकमेंड किया जाए। और ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्या जी? और बेटर हो जाएगा। अभी तो दशा हाँ, भी बहुत नहीं है बहुत ना। हाँ, बहुत बेटर हो जाएगा आपको। तो जब वीनस अंतरा में आएगा, भुक्ति में आएगा, दशा में आएगा, तब इनको अच्छा सा रिजल्ट देकर आएगा। ज्यादा पैसे वाले तो सॉलिड। अभी करंटली सैटर्न मून मरकरी चल रहा है इनका। सैटर्न है इनका 2032 तक, फिर उसके बाद फिर लग्नेश की चलेगी 2032 से 49, फिर मतलब वीनस इनका अंतरा एंड भुक्ति में ही आएगा, वो उनको अच्छा रिजल्ट देगा। लग्नेश की जैसे राशि ये आता है टाइम तो अच्छा ही बताता है, अगर अच्छा चल रहा होता है अगर उसमें कॉम्बिनेशन अच्छे हैं तो वो अच्छा देगा। अभी जैसे आप इनका कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पर 10-11 नीचे में है, करियर के लिए अच्छा हो गया, और यहाँ पर खाली 8 है, 6 या 12 नहीं है, उनको कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ में 9-11 है, हेल्थ के लिए अच्छा है, 4-11 है दिखा रहा है, और 8 दिखा रहा है, तो प्रॉपर्टी वगैरह कुछ उसके लिए या व्हीकल्स वगैरह लेने के लिए मरकरी इज वेरी गुड। नहीं जैसे अपने बोलते हैं ना, एडी अगर उसकी डेस्टिनी की आती है तो अच्छा पावर और मनी के लिए अच्छा होता है। एस्ट्रोलॉजी में अगर फिर इनका कॉम्बिनेशन अगर लग्नेश की दशा आती है और लग्नेश की दशा में अगर अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते तो वो हमेशा अच्छे ही करके जाते। इनका मर्क्यूरी देखिए 12th हाउस में, मेरा भी 12th हाउस में है, बट उसमें कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे करके आपका घर भी हो जाएगा, व्हीकल भी आ जाएगा, कैरियर भी स्ट्रांग हो जाएगा। इनके साथ भी सेम ही होगा। अगर आप इसको पाराशरी एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे तो वो बोलेंगे अरे मरकरी 12th हाउस में है, लग्न दोष बन गया, और यहाँ पर लग्नेश वीक हो गया, इसकी दशा अच्छी नहीं होगी, तो ऐसा कुछ है नहीं, और कॉम्बिनेशन बहुत सूटेबल है। यहाँ पर इनका शादी के लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। इनका भी एक डाइवोर्स हुआ था रिसेंट, मुझे लगता है 3-4 साल हो गए, और अभी सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं। मरकरी राहु में अच्छे नंबर है, राहु में बहुत सॉलिड नंबर है ना, अच्छे नंबर है। मतलब आप इनका करियर देख लीजिए, इनका हर एक इसमें है ना, मुझे लगता है सिर्फ सन छोड़ के 10-11 है, 10-11 ऑलमोस्ट गेंद वाले नंबर है, ऑलमोस्ट। सैटर्न में नहीं है। सैटर्न में आप देखेंगे जिसकी दशा चल रही है, तो यहाँ पर 8-12 कनेक्टेड है और खाली 11, इसलिए थोड़ा भी करियर में थोड़ा सा इनको बीच बीच में थोड़ा सिंक आता है, बट बाकी जो भुक्ति वगैरह है उसमें अच्छे सॉलिड 10-11 है। डाइवोर्स वाला पीरियड देखना कौन सी उसमें हुआ इनकी, वो मैं उनसे भी लूंगा कि उनका अच्छा। एग्जैक्टली कभी ये इशू आया है। एक बात बताइए सही। हाँ जैसे आपने बोला इसमें सैटर्न का 8 कनेक्टेड है, हाँ, तो 8-12 कनेक्टेड मतलब 8 कनेक्टेड ऐसा जरूरी थोड़ी है कि प्रॉब्लम में आएगी। सडन गेन भी हो सकते हैं। नहीं देखिए, अपने जो नेगेटिव हाउसेज है वो 3 है, 6 से 12, ये जब भी कॉम्बिनेशन में आते हैं ये हर एक चीज में प्रॉब्लम देंगे। अच्छा, अनटिल एंड अनलेस उससे फाइट करने के लिए, हाँ श्योर प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें।
अच्छा ठीक है। प्लैनेट्स प्रॉब्लम देगा उन्हें। ऐसे ये भी कह सकते हैं क्या, राहु केतु शनि जब भी आएंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी? नहीं ऐसा नहीं, जब तक उसमें वो नंबर्स अगर नहीं आते अच्छे तब तक प्लैनेट्स अपने है पूछ तो सकते हैं। फिर हाँ, खराब टाइम है तो वही कह सकते खराब। Planet- अभी आप इनका planet देखिए सभी अच्छे होते हैं, depend करता है। अभी आप देखिए इनका सैटर्न है ना 2013 से चालू है ना, उसके बाद ही इनका डाइवोर्स हुआ है। सैटर्न में यहाँ पर 8-12 आ गया है ना, मतलब ये शादी में उसने इश्यूज करा दिए। हो सकता है सैटर्न की भुक्ति में ही हुआ वो डायमंड्स पे। हाँ सैटर्न की तो दशा चल रही थी। आप वो कौन से भुक्ति में वो एग्जैक्टली अपन नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेक कर लेंगे, मैं उनसे बात कर लूंगा, फिर अपन लोग चेक करेंगे इसमें। तो आप इसमें अगर जैसे डाइवोर्स का नंबर लगा के देखो, यहाँ पर 110 मतलब केतु में नीचे में 110 है, केतु वैसे ही सेपरेटिव टाइप का है। वीनस इज गुड, वीनस स्ट्रॉन्ग है। सन भी देखिए आप पूरा 12 6 8 पूरा कनेक्टेड है। यहाँ पर भी 110 8 मून, यहाँ पर भी 1 1 8 6 10 ये सब कनेक्टेड। मतलब इनके जो प्लैनेट्स में ना वो सेपरेटिव एनर्जीज है अच्छी खासी। मैरिज के भी नंबर्स भरे हुए सेपरेटिव, मतलब इनके शादी में उथल पुथल चलती रहेगी। शादी हो जाएगी बट चलने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर एक प्लैनेट्स में सेपरेटिव नंबर्स वगैरह दिए हुए अच्छे खासे हैं। जहाँ जहाँ भी 6 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है 6 8 6 12 6 8 12 वो प्रॉब्लम्स ही देगा। तो मैं डायमंड के लिए रिकमेंड करता हूँ, डायमंड इज गुड फॉर हिम। चलिए एक दूसरा चार्ट लगा लेते। आरती मैम आप दूसरा बता रहे थे? हाँ मैं बताती हूँ। ये वही जो राइजिंग वाइब्स के फैन है। अरे वाह वाह, बहुत बहुत इनका स्वागत किया जाता है। कौन आपकी सिस्टर है क्या? एक बार अपने कुंडली भी मैच करवाई थी क्या? है ना, ओके। नहीं ये नहीं है, वो ये छोटी है। ओके छोटी है, इनको भी इंटरेस्ट है क्या? अरे वाह, प्रिया जी आपको कुछ चेक करवाना है तो आप भी चेक करवा लीजिए। कुछ प्रिडिक्शन लेनी हो करियर के रिगार्डिंग, मैरिज, फाइनेंसेस, करवा सकते हो। 12 दिसंबर 1988 88 टाइम 3:32 दोपहर PM PM 3 का हो गया 15। बर्थ प्लेस दिल्ली दिल्ली दिल्ली। इनका क्या चेक करना है? करियर और फ्यूचर, करियर करियर एंड और स्टोन कौन सा पहनना है इनको? करंटली जुपिटर सैटर्न का चल रहा है। तो यहाँ जुपिटर में 10-11 है विद 8-12। प्रॉब्लम्स आएंगी बट सॉल्यूशन मिलता जाएगा। जुपिटर में तो अच्छा है इनका, सैटर्न में भी इनका 10-11 है, सब लॉर्ड में भी है। इधर राहु भी में भी 10-11 है। सन इज नॉट गुड, तो मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी वगैरह के कारक है, उसमें सन वीक है। वीनस इज ओके, वीनस ठीक है, केतु भी ठीक है, मून भी एवरेज है। मार्स में प्रॉब्लम है, देखिए 6-8 है पूरा, खाली 11 अकेला है। मरकरी में भी 6-8 पूरा ऊपर से नीचे कनेक्टेड है। फिर जुपिटर के बाद आएगी सैटर्न, सैटर्न का भी दशा अच्छा रहेगा। मरकरी में इनको प्रॉब्लम आएगी। और एक बार BNN से और चेक कर लेते क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। यहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है यूरेनस, नेपच्यून एंड मरकरी के साथ, और ट्राइन में आ रहा है केतु, और धनु राशि में है, मतलब जुपिटर के इसमें है, जुपिटर की प्रॉपर्टीज है, और सन पीछे। ये मैम प्राइवेट बिजनेस वगैरह या जॉब वगैरह कुछ करते हैं क्या? बिजनेस है। अब बिजनेस के लिए जो नंबर लगता है वो 7 10 11 वगैरह लगता है, और इनके पास है ना 7 नंबर उतना किधर कॉम्बिनेशन है नहीं, 10-11 है। वो बिजनेस में थोड़ा बहुत दिक्कत दिख रहा है। और साथ में इनका मूलांक भाग्यांक एक तो 3 6 और 8 5, इसलिए भाग्यांक 5 है इनका, सपोर्ट है। इनको जो मेजर प्रॉब्लम है ना वो एक तो मरकरी, क्योंकि मरकरी बिजनेस का कारक है। मरकरी में 6-8 वगैरह है नहीं, मतलब 6-8 है, वो 10-11 वगैरह कुछ है नहीं। और ये काम कर रहे हैं सैटर्न मरकरी का, बिजनेस है मतलब सैटर्न मरकरी का। सैटर्न इज गुड बट मरकरी में प्रॉब्लम है इनको। अगर इनका करियर ग्रोथ,
हाँ मरकरी बिजनेस का कारक भी है। सैटर्न अगर मरकरी के साथ जब मिलता है तो बिजनेस करवाते हो, बिजनेस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, आपका कम्युनिकेशन वाले जितने जॉब्स है, इवेंट मैनेजमेंट हो गए, अच्छा मरकरी ये सब करवाता है सैटर्न के साथ। यहाँ पर ये मरकरी को अगर ठीक करे तो इनका बिजनेस फिर अच्छा चलेगा, क्योंकि मरकरी में पूरा 6-8 वगैरह 10-11 वगैरह कुछ है नहीं। फिर जुपिटर की इनकी दशा चलेगी फरवरी, मतलब अभी जस्ट चालू हुआ है। इंप्रूवमेंट तो मैडम आ जाएंगे, क्योंकि देखिए जुपिटर में है 10-11 लोएस्ट उसमें, और इनकी दशा अभी जस्ट फरवरी से चालू हुई है, तो थोड़े टाइम में आगे इनको इंप्रूवमेंट आ जाएगा। एक बार न्यूमरोलॉजी और देख लेते क्या चल रहा है। लेकिन भुक्ति भी 29 से 32 तक मरकरी चलेगा इनकी, उसमें दिक्कत आएगी ना। आप उनको मरकरी का और सूर्य का इसका आप रेमेडी बता ही दो, बिजनेस में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो स्टोन किसका पहनना चाहिए? स्टोन अभी आप जैसे देखेंगे तो इसमें प्योरली पॉजिटिव केतु है, वीनस है, मून भी है, राहु नहीं लेंगे, मार्स नहीं लेंगे, जुपिटर भी नहीं लेंगे, सैटर्न का नीलम ले सकते हैं, खाली 8 है एंड 10-11 है, तो इनको अगर जैसे जॉब अगर जैसे मतलब बिजनेस जो स्ट्रॉन्ग करना है तो ये नीलम वगैरह आप करवा सकते हो। तीनों लाइन में कनेक्ट है, तब भी 8 तो कनेक्ट है ना तीनों लाइन में। सिंगल नंबर, हाँ सिंगल नंबर से कुछ फर्क नहीं है यहाँ पर। 6-12 नहीं है ना, 6-12 आता तो प्रॉब्लम देता था। अच्छा 8 तो उल्टा अच्छा है ना, 11 के साथ मिलकर अचानक धन वगैरह योग बना देगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सिर्फ एक इशू है, 5-8 भी है तो सीक्रेट अफेयर वगैरह वो भी कुछ करवा सकते हैं, क्योंकि आगे जुपिटर के बाद ही वैसे दशा आएगी इतना तो, क्योंकि जुपिटर में भी इनके सीक्रेट अफेयर्स नंबर है 5-8 है, 5-8-12 है, सैटर्न में भी 5-8 है, मरकरी में भी 5-8 है, मून में 5-8 है, सन में 5-8-12 है, 2222 भी है उधर न्यूमरो से, केतु में भी 5-8 है। स्ट्रॉन्ग अफेयर्स वाले नंबर है, बट क्वेश्चन वो नहीं तो अपन ज्यादा जाएंगे नहीं उसमें। बट सैटर्न इज गुड फॉर करियर, अचानक धन है उसके लिए तो अच्छा है उसको। तो मरकरी का दान करवा सकते हैं, जैसे खराब बता रहे हो ना मरकरी दिन का। हाँ मरकरी के दान करवा सकते हैं। हाँ। आरती वही प्लेनेटरी, एक तो अपना वो क्या बोलते हैं, मेष लग्न है, मेष लग्न में बुध का दान ही करवाता है, खराब हो तो। अब इनका बेसिक 3 डेस्टिनी 5, यहाँ पर इनका दिसंबर 25 से इनकी 1 की एडी शुरू होने वाली है, और 1 इनका नेगेटिव है। ये 1 साल इनको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, जबकि दशा इनका है 9 पॉजिटिव ही है, बट ये जो एडी है ना, ये इनको बिजनेस में थोड़ा बहुत इश्यूज दिख रहा है कि दे देगा। सन भी खराब बता रहे थे उस टाइम, मेरे को 111 भी आ गया। और फिर उसके बाद अगला भी जो है 26 से 27, उसमें 4 की आ रही है एडी, फिर ये और यहाँ पर 228884 का फिर लॉस वाला योग बन जाएगा, डाउन वाला बन जाएगा। हाँ, तो आप ये 2 साल उनको बिजनेस में ना बहुत ही सोच समझ के फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए बताइए कि ये 2 साल रिस्क नहीं लेना है, कोई भी फालतू का ऐसा इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना बिना सोचे समझे, और पेपर वर्क बहुत अच्छे से कर। मैक्सिमम ऑफ द प्लेनेट में 6 से 12 वगैरह है 3 के साथ, तो पेपर डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है ठीक है। बाकी उसके बाद 27-28 ये बहुत पॉजिटिव जाएगा, फिर 28-29 भी अच्छा पॉजिटिव जाएगा, आगे इज गुड। देखिए उधर एस्ट्रोलॉजी में भी सूर्य खराब है, इधर न्यूमरोलॉजी में भी खराब है, तो सूर्य इनके बहुत हाईली पीड़ित है, तो आप इनको सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र वो तो आप दे ही दो। बोल दिया था मैंने बोल दिया था। मतलब आपको न्यूमरोलॉजी से भी क्लियर हो रहा है, उधर एस्ट्रोलॉजी में से भी क्लियर हो रहा है। बिजनेस के लिए एक्चुअली है ना 2 मेन ग्रह है, एक सन एक मरकरी। वो किस लिए? क्योंकि सन अथॉरिटी है, आप बिजनेस करोगे आपको गवर्नमेंट लोगों से डील करना ही पड़ेगा, तो वहां पर सन अच्छा चाहिए, एंड बिजनेस अच्छे के लिए मरकरी चाहिए। कम्युनिकेशन है, बिजनेस से जितने भी लिंक्ड चीजें हैं वो मरकरी है, और साथ में सैटर्न। ये 3 मेजर ग्रह आपके करियर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। बाकी ग्रह वीक भी होंगे तो भी चलेगा, एवरेज नंबर्स होंगे तो भी चलेगा, बट ये 3 स्ट्रॉन्ग चाहिए, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों साइड में। सैटर्न क्यों? सैटर्न कारक है ना, मतलब जॉब या बिजनेस के लिए, मतलब करियर हम लोग सैटर्न से देखते हैं बीएनएन में। अच्छा, सैटर्न कर्म है, जब बिजनेस और जॉब मतलब आप कर्म ही कर रहे हो आपके। सैटर्न अच्छा होगा तो अच्छे कर्म करेंगे। तो आज टैरो का स्टार्ट करते हैं सेशन, और ये टैरो का हम डिस्कस करेंगे। जजमेंट कार्ड, मेजर आर्कना कार्ड है ये। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, गॉड का आशीर्वाद दिखाई दे रहा है हमें, और इसमें प्लस का साइन भी दिख रहा है, मतलब कि दवाइयों पर भी खर्चा है इस कार्ड
अगर ये कार्ड आता है तो। और सबसे नीचे कोफीन में कुछ पर्सन्स दिख रहे हैं जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये कार्ड इस तरह का है कि अपनी पुरानी गलतियों के लिए, जो भी हमने पास्ट में कुछ गलत किया है, कुछ भी है, उसके लिए माफी मांगने का कार्ड है। अगर हमें कोई शादी के लिए, मैरिज के लिए कार्ड निकलवाता है और ये वाला कार्ड आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि मैरिज अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि जो है पुरानी बातों को याद करके आगे चलेंगे तो अच्छा रहेगा नहीं। तो उन सब चीजों को भूलकर आगे बढ़ने वाला कार्ड है, तभी मैरिज में अच्छा रहेगा। और अगर करियर के लिए आता है तो भी ये कार्ड जो है करियर में भी कुछ अच्छा कार्ड नहीं है। इसी तरह से, क्योंकि इस कार्ड से सारा नेगेटिव ही हमें दिख रहा है। एजुकेशन के लिए भी अगर कोई पूछे और ये वाला कार्ड आ जाता है तो नेगेटिव ही है, एजुकेशन में भी बच्चा अच्छा नहीं रहेगा। बस इतना ही है इस कार्ड में। और किसी ने पूछना है? इसमें अगर जैसे ये वाला कार्ड आया तो उसकी प्रेडिक्शन कितने टाइम के लिए रहेगी? 1 साल। टैरो के 1 साल के अंदर अंदर टिक रहती है। टैरो का ये जो मेजर, ये कार्ड है मेजर आर्काना, इसका रहता है कि अगर ये वाले कार्ड आ जाते हैं तो मतलब होना है, वो चीज होनी है। और अगर माइनर, ये है 22 कार्ड्स जिनमें सबसे ऊपर नंबर है और नीचे इस कार्ड का नेम है। तो इससे क्या है कि ये वाला मेजर आर्काना की पहचान है। और माइनर आर्काना कार्ड जो है उसमें सिर्फ नीचे दिखाती हूँ। ये 20 नंबर का कार्ड है, जजमेंट। हाँ, ये 20 नंबर का कार्ड है ये। मतलब इससे तो ना चीजें होनी है। और माइनर आर्काना जो कार्ड्स है ना, वो है कि आप डे टू डे लाइफ में छोटी मोटी इवेंट्स के लिए, उनके लिए होता है माइनर। जैसे ये है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, ये कार्ड में सिर्फ नंबर है, नंबर ऊपर, और नाम नहीं लिखा हुआ। जबकि ये कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, तलवार, ये है। तो ये कार्ड भी टोटली नेगेटिव है। नेगेटिव है, दिख ही रहा है। लव लाइफ के लिए नेगेटिव 0, और करियर भी 0, सब कुछ ही नेगेटिव है। अब जैसे मतलब प्रेडिक्शन करवाई लो आज तो टैरो पे थोड़ा बिलीव हो जाएगा। एस्ट्रो पे तो हो गया। ये कार्ड है, इसको देख के क्या पता लग रहा है? तो नाम बताओ, पढ़ के नाम पढ़ के बताओ, फिर बताएंगे। ये है एस ऑफ कप्स। कप्स, इमोशंस, कप्स मींस इमोशन, इमोशन का कार्ड है, खुशी। और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं क्या ये? सेलिब्रेट, ऊपर से ये ईगल डाल रहा है, इसमें कुछ हमें मिलने वाला है। और ये भगवान का हाथ है, मतलब ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स। हाँ, मतलब फंसोगे लेकिन बचते चले जाओगे। हाँ, नहीं फंसेंगे नहीं, इमोशंस का ये पॉजिटिव कार्ड है। नहीं फंसना नहीं है इसमें, ये ना पॉजिटिव है ये। एक हाथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे आ रहा है, यानी ये नई शुरुआत का कार्ड है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि भाई जॉब के लिए पूछ रहा है और ये वाला कार्ड आ गया, हाँ लग जाएगी, जॉब लग जाएगी, यस बिल्कुल लगेगी। ओके। शादी के लिए आ गया, हो जाएगी, क्योंकि इमोशन है तो शादी के लिए तो यस, ये टोटली पॉजिटिव है। पीरियड के लिए अलग निकालेंगे। हाँ, अब ये है, इससे क्या पता लग रहा है? ये तो आदमी सब छोड़ के जा रहे हैं। अब से हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव है। और इसमें कप्स हैं, 5 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स कार्ड है। वैसे वैसे सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, फिक्र ही नहीं। 2 कप्स तो खड़े हुए हैं और 3 कप्स तो आगे हैं, गिरे हुए हैं। जो कप्स खड़े हुए हैं उनकी तरफ इसका ध्यान ही नहीं है, गिरे हुए उनको देख रहा है। मतलब जो अपने पास है उससे कोई मतलब ही नहीं है, दूसरे जो आगे देख रहा है सारा नेगेटिव कार्ड है। तो सब चीजों के लिए, मैरिज के लिए आएगा नेगेटिव, जॉब के लिए आएगा नेगेटिव कार्ड। फिर तो अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब नहीं करेगा, जॉब भी आएगी तो लेगा कुछ भी नहीं है, ये टोटली नेगेटिव है। अब जैसे ये कार्ड है, ये है 17th नंबर, ये है मेजर आर्काना, 17 कार्ड है। 10 स्टार 17। हाँ, 10 स्टार, नाम से ही लग रहा है 10 स्टार, हर चीज में अच्छा है ये तो। हाँ, बाहर जाने का फॉरेन ट्रिप का भी बन जाएगा ये। एजुकेशन, ग्लोबल एजुकेशन के लिए ये ट्रैवल का कार्ड है। स्टार से ट्रैवल निकली है, मून, हाँ स्टार है, ट्रैवलिंग है, दूर का हो गया ना, तो ये हो गया। मैंने वो ग्रुप में एक कर्मा कैरेक्टर्स करके डाला था, मैडम आपने देखा? अरे वो सुनो, मैंने यतिन को ही पूछा था उस दिन, हम लोगों ने क्लास अटेंड करी, ABCD क्या क्या होते हैं इसके, ये चीज बता दो, हम भी अपने क्या चीज वो पढ़ लिए क्या कर्मा के पढ़े हैं मैंने, प्लीज हो गए।
नहीं नहीं, मिस्टिकल के नहीं, कर्मा के तो डाले हैं आपने कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, कर्मा के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स डाले, वो मैंने इसलिए डाले थे कि मतलब जो आपने टैरो में पढ़े हुए हैं तो वो और कर्मा के जो नंबर्स आप बताते वो सेम है कि नहीं? कार्ड तो लगभग सेम ही लगते हैं मुझे, सेम पिक्चर लगती है कर्मा की। नहीं मतलब जो नाम मैंने अलग है। कैरेक्टर्स लिखे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड जो कर्मा का अलाइनमेंट करना है, तो वही हाँ। प्रॉपर्टीज इन कार्ड्स की है क्या मेजर अरकाना में? बताती हूँ। आज आप देख लेना नहीं, उसको इसमें एक एबीसी क्या होता है, एबीसी क्या होता है पहले ये बताओ मेरे को। डी तो पता है, बार। ए फॉर आपका पहला डेट हो गया, ठीक है, डेट ऑफ डेट हो गया, ठीक है, बी हो गया मंथ, ओके, सी ईयर हो गया, सी ईयर हो गया, और जो डी है वो कंप्लीट डेस्टिनी डीओबी हो नंबर हो गया गया। हमारा, मतलब कंप्लीट ही हो गया ना अपना डीओबी ही, हाँ, कंप्लीट हाँ, हमारा complete, डेस्टिनी नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है। कर्मा का तो सर ले रहे, आपने किया कि ज्वाइन कुछ 599 वाला? ना ना, रोहित सर ले रहे, यतिन कर रहा है ना। बोल के आप करवाओगे? यतिन कर रहे हैं, हाँ, बोल और के आप सर ने करवाओगे? उसका और सर ने उसका Copyright ये भी करवा हो लिया, गया। कॉपीराइट वगैरह करवा लिए। तो कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी ये वर्ड आप विदाउट उनके परमिशन यूज यूज नहीं करोगे। कर सकते। आप तो फेवरेट स्टूडेंट हो, नाम चेंज करके करवा लेना अपना, अलग कॉपीराइट बना लेना, हमें तो पढ़ाना नहीं है और क्या। कर्मा एक्चुअली ना बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, मुझे ना इतने लेंदी सब्जेक्ट्स पसंद नहीं है। शॉर्ट वाले जो रहते हैं ना, जैसे एस्ट्रो कार्ड्स हो गया, 2 दिन में खत्म, प्रिडिक्शन चल मधुर बहाने हैं ना प्रिडिक्शन पढ़ाने के। लेवल क्या है इसकी? हाँ मधुर जी बताइए। क्या करना? पढ़ना है इसमें, एस्ट्रोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है टैरो में। ओके, हाँ, एस्ट्रोलॉजी का नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि ये कार्ड है, ये सेलिब्रेशन को दिखाएगा। तो इसकी पिक्चर के यहाँ पर सब लोग खुश दिख रहे हैं, या कोई किसी के लिए फैमिली के लिए पूछ रहा है कि भाई फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं, ओके, तो हाँ बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, क्योंकि फैमिली का कार्ड आ गया। सेलिब्रेशन टाइम है तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि यस कार्ड है। ऐसे इन पिक्चर्स को याद करके सब कुछ बताना है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, पिक्चर्स को याद करके उसके बाद जो है किस पर्सपेक्टिव में ये कार्ड आएंगे उसके हिसाब। अलाइनमेंट एक्चुअली ना बहुत वास्ट टॉपिक है। उसमें एक चार्ट है, वो आप रोहित सर के वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हो। वहां पर आपको वो कर्मा अलाइनमेंट करके लिखा हुआ है, वहां पर आपको डीओबी डालना है। डीओबी डालने के बाद एक चार्ट बनकर आ जाएगा। तो उस चार्ट में ना आपके मदर फादर साइड से कौन से नंबर्स के कर्माज आ रहे हैं, आपका मनी के लिए क्या कर्मा नंबर बन रहा है, लव के लिए क्या बन रहा है, जैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, हेल्थ के लिए क्या बन रहा है, आपका हर साल हाँ कर्मा का कौन सा नंबर आ रहा है, और उसमें जो रेमेडीज जो है ना, तो वो कैरेक्टर का पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहना चाहिए, उसको अगर आप करोगे तो आपका वो कर्मा अलाइन हो जाएगा। तो उसमें मतलब आप समझ लीजिए हर एक टॉपिक का 22 कॉम्बिनेशंस है ही। वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। मतलब सर की पीपीटी थी वो 650 से ज्यादा उनके नंबर से पीपीटी, और हमारा 6 महीने का प्रोग्राम हम लोग का अभी जस्ट लास्ट 2 वीक पहले खत्म हुआ। 8-9 महीने चले। वीकली क्लास था, हाँ वीकली क्लास होता है। तो कैसे इतना सही ज्यादा बात है? प्रैक्टिस किया? नहीं, प्रैक्टिस करनी है मुझे। मैं उसको है ना हल्के से उसमें देखता हूँ, मैं 4-5 चीजें देखता हूँ, क्योंकि मैं उतना ही सीख पाया उसमें। बाकी वो कॉम्बिनेशंस आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। एक तो मैं हेल्थ देख लेता हूँ, फिर उसके बाद कौन से साल का कर्मा नंबर चल रहा है वो देख लेता हूँ, और कौन से कर्मास की वजह से हेल्थ इश्यूज आएंगे वो चेक कर लेता हूँ। उसमें 7 चक्रा जो है ना, जहाँ जिस चक्रा में प्रॉब्लम है ना, उतने एरिया के आसपास का प्रॉब्लम होता है। फिर आपके पेरेंट्स से और कौन कौन से कर्मास आ रहे हैं वो, और करियर एंड लव के लिए कौन सा कर्मा नंबर आ रहा है आपका, वो उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में मैं इतना ही देख रहा हूँ उसमें। तो रेमेडी किस हिसाब से रहते हैं फिर इसमें? क्या जी? रेमेडी वो देखिए मैंने जो चार्ट बनाया, चार्ट में मतलब कर्मा अलाइनमेंट, मतलब जो भी नंबर आपका खराब चल रहा है आप उसका कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। आप पॉजिटिव कर रहे हो नेगेटिव कर रहे हो, तो जो उसमें पॉजिटिव लिखा है वो वाली चीज आप करना चालू कर दो, वो उसकी रेमेडी है। ऐसा कुछ अलग से नहीं है, अपने ही नेचर में इंप्रूवमेंट लाना, वही कर्मा का अच्छा बेसिक कंसेप्ट है। उसमें कोई ऐसा पूजा वगैरह या प्लैनेट्स के लिए कुछ करना है ऐसा नहीं। सेल्फ इंप्रूवमेंट या सेल्फ नेचर को चेंज करना पड़ेगा, तब उस नंबर का कर्मा चेंज हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। अलाइन हो जाएगा। रोहित सर ने अच्छा नेक्स्ट पढ़ा, तो 5 एलिमेंट्स अच्छा पढ़ा। आएगा, यतिन कराएगा ना 5 एलिमेंट्स आ जाएगा थोड़ा बहुत, फिर मिस्टिकल आ जाएंगे। मिस्टिकल वो देखते हैं अभी, मिस्टिकल नाम से आएगा या कुछ और नाम से आएगा। सर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ले लेंगे वो। और लिटिगेशन करना है, थोड़ा सा बता दे तो।
करा दो। या आपके पास कुछ कुंडली है तो बता दो, वो लगा कर चेक कर लेंगे। नहीं, आज आप पढ़ा दो, फिर हम लगा के देख लेंगे ना, फिर लगा के देख लेंगे। शॉर्ट में बता दो, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। बेसिकली लिटिगेशन का कंसेप्ट वही है 6 से 12। अगर इसमें मैं दूं, सुनो, एक चार्ट दूं, वैसे कुछ है नहीं, इन फ्यूचर के लिए देखा जा सकता है। हाँ, होगा नहीं होगा लिटिगेशन, ठीक है, लगाना एक बार 25 फैमिली सितंबर। मेंबर का तो नहीं दे रहे? क्यों नहीं आएगा? सही नहीं नहीं, हम लोग कुछ बोल देंगे फिर आपको टेंशन ना आए इसके लिए। नहीं नहीं नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, प्रिवेंट किया जा सकता है ना, ये भी तो लॉजिक है, प्रिवेंट किया जा सकता है। 25 प्रिवेंट के लिए तो प्रिवेंट कर सबसे सकते हैं। बेहतरीन टूल है एस्ट्रोकार्ड्स। एक ही निकाला था, वो भी वेरी नेगेटिव निकला है अपने लिए, छोड़ो वो करो। 25 सितंबर 25 सितंबर बड़ी मुश्किल से तो भरोसा हुआ था मुझे वैदिक कार्ड्स पे, और वो भी 1979 79 1:06 इन मॉर्निंग, हाँ, सुबह का 1:06, हापुड़ प्लेस हापुड़ हापुड़ HAPUR, यूपी। अब बेसिकली इसमें है ना वही है, 6 से 12 अपना लिटिगेशन में इश्यूज लाते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है तो उसमें 3 भी ऐड हो जाता है, तो वो 3 6 8 12 ऐसा बन जाता है। जेल जाने के जो कॉम्बिनेशन है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़े, 2 3 8 12। राहु केतु शनि उसमें होना चाहिए। हाँ, उसमें राहु केतु शनि ये होने चाहिए, और हाँ। प्रोमिनेंटली ये तीनों में 2 3 8 12 चाहिए। तो इनकी दशा भुक्ति अंतरा इनमें जेल वगैरह के योग हो सकते हैं। साथ में हम लोग को न्यूमरोलॉजी भी चेक करना है। अगर सपोज यहाँ पर 2 3 8 12 है, हाँ। न्यूमरोलॉजी अच्छी चल रही है तो हर एक कोई जेल में नहीं जाएगा। एक आध 2 प्लेनेट में है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट अगर प्रोमिनेंटली आपको दिख रहा है 5 ग्रहों से ज्यादा अगर आपको दिखता है ना, तब वो चीज होती है। एक आध 2 प्लेनेट्स में, 3 प्लेनेट्स में, तो वो कोई प्रॉब्लमेटिक है। इनका सबसे पहले केतु देख लेते हैं। केतु में है, केतु सही है, 10 अच्छा है, 10 11 का 1 हो गया, 2 3 8 12 इसमें है नहीं, जेल वाला कुछ है नहीं, टेंशन। लिटिगेशन में प्रॉब्लम 6 नहीं, पर्टिकुलर जेल नहीं बोल रहा ना, लिटिगेशन एक कोर्ट केस भी बोला जा सकता है। हाँ। प्रॉपर आप लिटिगेशन देखिए इसमें आप 3 6 8 देख रहे हो, 3 6 8 देख रहे हैं, तो पेपर से रिलेटेड कोई लिटिगेशन वगैरह हो सकता है। अभी मेरे को ना एक बार करंट सिचुएशन बता दो, क्या इनका वो चल रहा है, मुझे बताया आपने। हाँ, एक बार वो स्क्रीन थोड़ा नीचे करके दिखा दो। हाँ, तो अभी इनका चल रहा है मरकरी वीनस जुपिटर। मरकरी वीनस जुपिटर, ठीक है। मरकरी वीनस जुपिटर एक बार इसको देख लेते हैं। मरकरी में है 8 है, 12 है, बट सेपरेटेड है, तो ऐसा कुछ मरकरी के दशा में ऐसा कोई लिटिगेशन में इनको कोई इशू देगा नहीं। लेकिन 3 8 है तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम करवा सकते हो। फिर जुपिटर वीनस, तो वीनस में खाली 8 है और 3 है, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बस थोड़ा बहुत ध्यान से साइन वगैरह कर दे। और जुपिटर में है 6 8 6 8, लेकिन साथ में यहाँ पर 10 11 ऊपर से नीचे कनेक्टेड है। 10 11 तो केतु में भी है, इसमें भी है, और सन में भी है। अभी जो करंट पीरियड चल रहा है तो उसमें ऐसा कुछ मतलब अगर प्रॉब्लम आई भी होगी तो भी कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। केतु में अभी आप देख लो 10 11 है लिटिगेशन से निकलने के लिए, सन में 10 11 है, मून प्रॉब्लम देगा। ये देखिए 6 8 है, खाली 10 है, देयर इज नो 11, मून लिटिगेशन में प्रॉब्लम देगा। फिर यहाँ पर 8 12 है। अब इसमें आप देखेंगे 4 8 12 बन रहा है, तो ये हाउस से रिलेटेड मार्स लिटिगेशन दे सकता है, और मार्स कारक भी है। तो अगर इसके भुक्ति वगैरह में मार्स के अगर घर वर लेना है तो बहुत सोच समझ के लिए, या फिर वो पीरियड अवॉइड कर दो। मार्स शोज 4 8 12, और यहाँ पर 11 जो है वो कनेक्टेड नहीं है, मतलब घर बनने की योग तो आएंगे। 4 11 12 एक्सपांसेस वगैरह से घर मतलब शो तो कर रहा है, बट ये 8 12 लिटिगेशन भी आ सकता है इनके। सोच समझ के प्रॉपर्टी मतलब पूरा अच्छे से कागज चेक करके फिर देखे। फिर यहाँ पर राहु में 6 8 है ना, ऊपर में कनेक्टेड है, 11 भी नहीं है, तो राहु लिटिगेशन में प्रॉब्लम दे सकते हैं। सैटर्न में 8 12 सेपरेटेड है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, लिटिगेशन तो नहीं है। हाँ, 5 8 12 वैसे कुछ कभी कभार प्रॉब्लम रिलेटेड टू अफेयर्स वगैरह या स्ट्रेस वगैरह आ जाए, तो एंजाइटी वगैरह कुछ हो जाए। 7 8
5/12 थोड़ा है नेगेटिव। वो कल सर बता रहे थे कि न्यूमरोलॉजी की अच्छी दशा को भी ओवर पावर कर जाता है कभी कभी। सैटर्न 5/12 लिटिगेशन में ऐसा है कि मतलब पहले तो सैटर्न राहु केतु इनकी दशा चलनी चाहिए, दशांतर दशा प्रतंतर, और इसमें है ना लिटिगेशन वाले नंबर्स अगर 10, 11 नहीं है तो लिटिगेशन दे सकते हो। और उसमें अगर 3, 6, 8, 12 आ जाए तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, सपोज 4, 8, 12 आ जाए तो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गया, या व्हीकल रिलेटेड कुछ इसका मार्स का पीरियड दिखा देना। मार्स का पीरियड, मार्स का कब आएगा, बुक की दिखा दो बस इसका, वो बाद का तो कब आएगा पता नहीं। मार्स और सैटर्न खराब बता रहे हो तरीके से ना। हाँ वैसे मैरिड लाइफ तो ठीक है, मोस्टली 2, 7, 11 सब जगह दिखा रहा है इसमें ना। अच्छा ये पर मैरिज का केतु वीनस सन अभी तक तो मार्स तो 80 में आएगा, 80 to 87। मार्स और सैटर्न जा चुका है, सैटर्न जा 29 चुका से है 30 एक साल ही आएगा ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा। नहीं मैं वैसे दशा की बात कर रही हूँ, जिसे बोला ना मार्स और सैटर्न अगर दशाएं देखें तो दोनों ही चीज, एक तो बाद में जा चुका है, एक सैटर्न में इनका कुछ हुआ था क्या? सैटर्न की दशा में रियल एस्टेट में है तो क्या सब होता है, वो तो पेपर का काम है वैसा तो। लेकिन इतना कुछ फंसे नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर 8-12 सेपरेटेड है उनका। खाली 5/12 जो भी प्रॉब्लम दिलाएगा ना तो 5/12 प्रॉब्लम दे सकते हैं, बाकी ऐसा डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत सोच समझ के साइन होते हैं, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है उसका, तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा इशू। नहीं मैं ये पूछी थी सैटर्न का बोला है और मार्स का बोला, इसमें ये भी बहुत लेट आएगा, 1 साल के लिए आएगी। अभी जो इनका चल रहा है वो वीनस चल रहा है, वीनस के बाद आएगा सन। वीनस में ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम है, और यहाँ सन का आएगा, सन में 10, 11 है ही। फिर उसके बाद मून थोड़ा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि मून में खाली मतलब 6, 8 है और खाली 10 है। मून चीज प्रॉब्लम दे सकता है। इसका सैटर्न जो है जुपिटर राहु से कनेक्टेड है, ट्राइन में कोई नहीं है, और सैटर्न के आगे सन वो अच्छे है, गवर्नमेंट लोगों से लिंक वगैरह अच्छे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सैटर्न के आगे वीनस मतलब पैसा भी शो करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से पैसा मिलेगा इन्हें, तो उनके अगर काम करेंगे तो अग्नि तत्व है ये, जैसे उस नियतिन ने बताया था मार्स का लग्नेश है ना। तत्व का इतना मुझे नहीं आइडिया। नहीं वैसे सुनो सिंपल ये पूछो, जो इनका लग्नेश है मार्स है ना, इनका फर्स्ट हाउस में तो है मार्स। नहीं कर्क लग्न है। नहीं वो तो ठीक है, प्लेनेट तो मार्स की जल राशि में अग्नि तत्व का मंगल बैठा हुआ है। अच्छा और साथ में मंगल का स्क्रिप्ट देखोगे तो नीचे 8-12 कनेक्टेड है और ऊपर 11 खाली बैठा हुआ है। मंगल तो वैसे भी आपने सोसो बताया ना, बहुत अच्छा बताया, प्रॉब्लम देगा ही देगा। और देखो ना इकट्ठे राहु जुपिटर सन इकट्ठे, इनका वास्तु का कुछ दिख रहा है कनेक्शन, जैसे उस दिन बताया था केतु के साथ में वो बनता है ना अपना, देखना वास्तु का बोलते हैं ना, किसके साथ था केतु कनेक्शन है ना, आपको देखिए एस्पेक्ट पड़ रहा है मंगल का 8 एस्पेक्ट से। हाँ आपके हस्बैंड का है। हाँ नहीं मैं पूछ रही हूँ वास्तु का, हमने देखा था ना ये वाला कि कनेक्शन कैसे बना था, केतु कनेक्टेड हो तो तब आप ये करते वास्तु कर सकते, वो तो किया हुआ है इन्होंने। सैटर्न केतु, जुपिटर केतु एंड हाँ जुपिटर केतु बन रहा है, सैटर्न केतु भी बन रहा है, केतु, ये 3 कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजर के होते हैं। मतलब कोई अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है तो उनके इन 3 कॉम्बिनेशन में से कोई ना कोई एक होगा, तभी वो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आएगा। न्यूमरोलॉजी के लिए सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन कहीं होना चाहिए। ये तीनों कॉम्बिनेशन, तीनों में से कोई एक। कौन से हैं? एक तो जुपिटर केतु है, एक सैटर्न केतु है, एक वीनस केतु है। ठीक है, वीनस केतु विज्ञान करेगा, एस्ट्रोलॉजी का कोई भी फॉर्म कर लेगा वो। मार्स केतु आता है तो वास्तु, और सैटर्न मून आता है न्यूमरोलॉजी। आप मार्स और केतु कैसे कनेक्ट करवा रहे हो? मार्स और केतु कैसे कनेक्ट करवा रहे हो? मार्स का 8th एस्पेक्ट है ना। अच्छा 8th एस्पेक्ट वैसे कर रहे हो, 8वीं दृष्टि। 7वीं पड़ी 7th हाउस पे और 8वीं पड़ी केतु पे, तो कनेक्टेड हो गया। का तो 159 बोलेंगे ना। हाँ वो तो ट्राइन हो गया, ट्राइन प्लेनेट के भी एस्पेक्ट रहते हैं ना इसमें। वो उसको देख रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं। कल तो सर अवध सर ने एकदम बहुत बढ़िया कैसे लोगों का कंफ्यूजन दूर किया जेम्स स्टोन्स के रिलेटेड। अच्छा मैंने उनको पूछ लिया कि सर जो दुश्मन वाले जो ग्रह हैं उनके एक साथ पहन सकते हैं कि नहीं, तो सर बोले कि भाई तुम अगर ये बोल रहे हो दुश्मन ग्रह वाले तो तुम्हें पेनल्टी लगनी चाहिए। तो नहीं सर, मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ। उनके हिसाब से अगर 2 एंटी ग्रह, मतलब जैसे जो नॉर्मल पाराशर एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बोलते हैं एनिमी ग्रह या एंटी ग्रह, वो अगर उनमें कॉम्बिनेशंस प्योरली पॉजिटिव प्लैनेट्स होंगे तो आप पहन सकते हो। मतलब एक हाथ में नीलम, बाजू वाली उंगली में मूंगा, आप पहन सकते हो, या फिर माणिक्य। ये महीने में रिजल्ट पता चल जाएंगे क्या होना है, वो तो है बिना पहने एक्सपीरियंस किए कैसे पता चलेगा रियलिटी क्या है। नहीं तो उसमें प्योरली पॉजिटिव प्लैनेट्स देखना है।
अगर तो खाली हमारे को 6 पता चल गया ना, स्क्रिप्ट से पता चल गया अगर प्योर पॉजिटिव है तो ही तो पहनेंगे, यस तो ही और पहन। जिसका जो खराब है उसका डोनेट करो चीजें। हाँ जो clear खराब है हो उसका गया आप ना डोनेशन अपना कर लो। यस क्लियरिटी तो हो ही गई है सारी। तो अभी मुझे पता चला, मुझे बहुत लोग दिखते थे वो एंटी प्लैनेट्स के एक साथ पहन लेते थे, मतलब एक जगह पुखराज पहना, दूसरी जगह डायमंड भी पहना हुआ है। जुपिटर वीनस। हाँ जुपिटर वीनस। तो फिर उसमें पता चला अगर वो दोनों प्योरली पॉजिटिव है तो आप पहन सकते हो, मतलब उसमें 6 से 12 कनेक्टेड नहीं है और कोई लिटिगेशन वाला टाइप के ऐसे कोई नंबर्स नहीं है, प्योरली पॉजिटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, मतलब 9-11, 5-11 है, 10-11 है, तो आप पहन सकते हो। अभी नेक्स्ट संडे के लिए ना मैंने बहुत अच्छे केस स्टडी निकाले, वो करेंगे 2-3। लेकिन एक चीज, एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर करनी हो तो टाइम से कर देना, बार बार फोन तो Yes, देखेंगे yes. नहीं हम। नहीं। होना है तो सुनो, करने का कोई इशू नहीं, करना ही करना है, एनी हाउ वाला नहीं है, ताकि हम भी प्रिपेयर हो जाए ना कि हमें आना है नहीं आना है, आज क्लास होनी है जो भी है। नहीं आज थोड़ा कम्युनिकेशन में डिले हुआ। म्यूट वो म्यूट आपको म्यूट मधुर म्यूट। मैंने कहा क्या बात है, दैट्स द स्पिरिट। किस नहीं चीज़ करने की? वाली बात ही नहीं, कोई करना है तो करना है। नहीं वो तो ठीक है। ये रीजन है डिले का। हेलो देखो, बेबी। मधुर आपको पता था एक छोटा बेबी है इधर? हाँ, आरती को भी नहीं कल ही पता तो था, आया। मुझे भी नहीं पता था। कल ही तो आरती आया। को भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, वो हमें देख रहा है। टोटो पहचान रहा है। स्माइल। जल्दी करो। मान्या को दिखाओ, मान्या को दिखाओ। ये है फ्यूचर एस्ट्रोलॉजर, एकदम इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। तो राइजिंग नहीं भाई, लाइट्स की एस्ट्रोलॉजर लेगेसी को अभी आगे नहीं बनाना, बढ़ाएंगे। उसकी चॉइस पे छोड़ना। नहीं उसका सब नंबर से एस्ट्रोलॉजी वाले ही। तभी खुशी सी हो रही है। एक पार्टनर मिल गया। कहीं पता Guys- चला 4th क्लास में स्कूल पढ़ाने के लिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जा रही है। कल हम लोग वही बात कर रहे थे, बोले मतलब टीचर पढ़ा रही होगी और ये वहां पर उसकी कुंडली निकल देगा, टीचर बोले मैडम ये तुम्हारा ये प्रॉब्लम है। कल ही आया महाराज, इसके वजह से थोड़ा लेट हो गया, टाइम कब में निकल गया पता नहीं चला मुझे। नहीं वही तो कह रही हूँ, करना है तो ठीक है, पर लेकिन ना एक, और देखो हमारी बात नहीं, हम 5 की बात नहीं है, बच्चों को 5 जो दूसरा ग्रुप जो बनाया उनके लिए ना वेट करते हैं इंसान, उनके लिए बोल रही हूँ मैं, अपने तो कोई नहीं भी होती ना सही। आज लकीली वो लोग ट्रैवलिंग वगैरह में तो कोई कनेक्ट कोई नहीं लकीली। क्या बोला आपने? लकीली करना पड़ेगा एडिट। कोई नहीं, अब तो एडिटिंग में हो गया, हमारा भी कुछ काम हो तो यही डाल दिया करेंगे भाई, प्रिडिक्शन करो एडिटिंग भी साथ में करो। तो लिटिगेशन बस इतना सही है, 6 से 12, 10-11 जो मतलब अपन ने एस्ट्रो कार्ड्स में भी किया हुआ है वही वाली चीज है। ओके। फिर आ गया हेल्थ का। तो हेल्थ में ना बेसिकली आपकी ये वाली जैसे जो कुंडली दिख रही है, अब ये कुंडली में जो पहले 4-5 हाउसेस के नंबर दिख रहे हैं ना आपको, हाँ। 3, 2, 7, 8, 9, तो जिसमें ऐसे डबल डिजिट वाले ऐसे नंबर हाँ। जहां तक जाते हैं ना, तो वो वाले हाउसेस पर जाना है। अब जैसे इसमें पहला हाउस 3 है, ठीक है, तो आप 3 हाउस में गए, यहाँ पर है। सबसे पहले आपको राशि देखनी है, तो राशि यहाँ पर कन्या राशि है, तो कन्या राशि का जो लॉर्ड है वो मरकरी हो गया, हाँ। तो आपको सबसे पहले मरकरी की स्क्रिप्ट देखनी है। तो मरकरी में अगर जैसे आपको 8 दिख रहा है, 12 दिख रहा है लेकिन कनेक्टेड नहीं है ना, तो राशि के साइड से कोई इतना मेजर इशू आएगा नहीं। और साथ में जो रिकवरी वाले नंबर्स होते हैं वो 1, 5, 9, 11। 9 अगर 1 अगर 6 से 12 के साथ आता है तो वो सेल्फ इंजरी वगैरह, सेल्फ एक्सीडेंट वो दिखाता है। अगर 1-6 आ जाता है, 1-6, 1-8, 1-12 ये छोटी बीमारी है, 1-8 या 1-12। अगर 1-8-12 आता है तो ये सर्जरी शो करता है। जैसे मरकरी में एक तरीके से कनेक्ट ही हो गया 1-8-12। नहीं, हाँ आप बोल सकते हो इसमें। ठीक। 1-8-12 सर्जरी आप बोल सकते हो, यस 1-8-12 है। यहाँ पर उनको मतलब सर्जरी है तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सर ने बोला था अगर दशा अलाउ करती है तो ही चीजें होंगी, और दशा तो इनकी 80 के बाद में है, 2080 के बाद में है, तो ये भुक्ति और इसमें अंतरा में भी परेशानी हो सकती तो है। आप मेजरली प्लैनेट्स में देख लीजिए, है ही नंबर 1 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, केतु में है, वीनस में खाली 1-8 तक तो कोई इशू नहीं, मीनिंग भी नहीं उसका। 6-8 सन में है, 1-6-8 हो गया, यहाँ पर भी 1-6-8 है मून में, मार्स में 1-8-12 हो गया, फिर राहु में 6-6-8 है। मोस्टली मार्स और मरकरी बिगड़ा हुआ है, बाकी सब तो 1-6-8 जुपिटर में बिगड़ा हुआ है इनका। जुपिटर में जब ऐसे नंबर्स आ जाते हैं लेकिन साथ में 9-11 भी है तो रिकवरी भी हो जाएगी फटाफट, अच्छे से कनेक्टेड है 9-11।
जुपिटर अगर मैं जैसे बिगड़ा भी तो संभाल भी लेगा। हाँ, यहाँ सैटर्न में प्योरली अलग अलग, यहाँ सैटर्न में इतना इशू नहीं है। लेकिन इनको आप है ना कोई भी जेमस्टोन रिकमेंड नहीं कर सकते, इनका कोई प्योरली पॉजिटिव से शायद एक ही है, वो वीनस ही है शायद। अपने हिसाब से कुछ कोई मूंगा भी पहना हुआ था, पुखराज भी पहना हुआ था। आप उनको डायमंड बोल दो। डायमंड ही निकलवा रखा है, डायमंड ही नहीं पहनते हैं कि डायमंड मुझे सूट नहीं कर, उल्टा वो बाकी चीजें सूट नहीं कर रही ऐसे। मतलब आप देखिए, आप अगर जैसे 10-11 के साथ 6-8 है तो 10-11 निकाल तो लेगा, लेकिन 6-8 वाली प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो आप उसका ही अगर ग्रह पहनोगे तो फंसोगे भी और फिर निकलोगे, मतलब प्रॉब्लम्स आएगी। ये वाला ठीक है, वीनस में से 8 ही है। वीनस खुद, ये डायमंड खुद नहीं पहना था और मेरा भी निकलवा दिया कि वीनस जो तुम्हें डायमंड भी सूट नहीं करता है। पता नहीं कहाँ पर। नहीं तो आप उनको आप डायमंड पहना तो ये वीडियो दिखा देना और उनको बताना मैं इसलिए डायमंड रिकमेंड कर रही हूँ, ऐसा बताओगे, क्योंकि प्योर पॉजिटिव है ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये क्लिप उनको दिखा देना आप, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। साथ में न्यूमरोलॉजी और थोड़ी देख लेते हैं क्या चल रही है। तो अभी आपको समझा ना उनका इंटरेस्ट वास्तु में क्यों है, उनका कॉम्बिनेशन है उसमें। लॉजिक में मेरा तो 8 की दशा शुरू हुई है इसी साल से भी। हाँ, सितंबर से 8 की एडी चल रही है, 7 की दशा। ये देखो 777। एक काम करिए, उनको थोड़ा ये साल है ना आप न्यूमरोलॉजी सिखा दो, तो उनका जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट 2-8 की वजह से आने वाला होगा ना वो निकल जाएगा। ये इसकी बेस्ट रेमेडी है 2-8 की। इनका तो 777 है, मेरा 4 टाइम 7 चल रहा है अभी 1 दिसंबर तक। तो ये मेजर स्ट्रगल लाता है इशू 7-8 वाला योग। फिर आगे 3 है, आगे का साल ठीक है 26 का। 27 में थोड़ा बहुत लिटिगेशन वगैरह कुछ इश्यूज आ जाए, 66 777 है। 2028 वाला बहुत पॉजिटिव रहेगा, 1 की एडी आ रही है तो कुछ ना कुछ नया बिजनेस वगैरह करते हैं। वैसे एक चीज देखा जाए, जैसे 8 की एडी आई है तो 88 आ गया है, तो वो पैसे वैसे वाला भी हो सकता है ना, 88 भी आएगा ना कुछ टाइम के लिए। देखो यहाँ पे आ गया, हाँ आएगा शुरू के कुछ पीरियड के लिए। हाँ, अटका हुआ पैसा निकलवा सकते हैं ये वाला। हाँ यस, वो हो जाएगा नवंबर तक, 28 नवंबर तक हो जाएगा। बट उसके बाद क्या होगा, 2-8 का स्ट्रेस वाला योग और इधर 999 आ रहा है, 777 भी है, ये फिर प्रॉब्लम देगा। और 777-8 वाला योग, तो इनको आप है ना न्यूमरोलॉजी सिखाना चालू कर दो। बोले आप सीखो एक साल, थोड़ा न्यूमरोलॉजी करेंगे तो ये वाला योग एटलीस्ट कुछ तो कम हो जाएगा। ट्रैवलिंग बड़ी भी मिलेगी। 777 आपको 4 टाइम 7 है तो ट्रैवलिंग तो ये साल रहेगा फिर अच्छे से। तो जब भी स्ट्रेस आए ट्रैवलिंग के लिए निकल जाओ तो 7 की पावर यूटिलाइज हो जाएगी। तो मैम यहाँ का जो आप बोल रहे थे क्या चीज, आप क्या बोल 25 सितंबर से नवंबर तक 88 है। हाँ, इस समय पता क्या होगा, बताओ। अभी ये तो पचयंतर में आ रहा है ना 88, जब आप रिकवरी बोल रहे हो वो 20% ही होगी और उसकी वजह से अटक जाएगा पैसा, उस वजह से आगे आने वाला टाइम स्ट्रेसफुल होगा। समझ में नहीं आया, आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही थी, फिर से बोलोगे। देखो 25 सितंबर से 28 नवंबर तक ना 88 हुआ, ठीक है। जो अटका हुआ पैसा है वो सिर्फ 25% ही प्रोबेबिलिटी है निकलने की, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, 25% प्रोबेबिलिटी है और उस वजह से 25 ही निकलेगा तो बाकी फंसेगा, उस वजह से आगे आगे स्ट्रेस होगा। अच्छा, वो आगे स्ट्रेस दिख रहा है, 999 बन रहा है बाद में। हाँ, आफ्टर नवंबर 999 बन रहा है। हाँ जी, हाँ। देखो ना निकलने से 25% तो निकाल ही ले। क्यों, मतलब आपका फंसा हुआ है इनका। अरे रियल एस्टेट में है, मैं बता तो रही हूँ, अटक जाते हैं, मांगने में शर्म आती है, वो हेजिटेट करते हैं, पैसा अटक गया ज्यादा ही वो बोलते हैं ना, काइंड हार्टेड है, शर्म करेंगे फिर प्रॉब्लम। हाँ, डेस्टिनी 6 है, काइंड हार्टेड है, काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है। चला गया दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं। लग्जरियस लाइफ वाले 6 नंबर। ये पता है रियलिटी इफेक्ट करते हैं, जैसे ब्रांडेड वाला, और ये चीज इनके ऊपर करती है जो आपने वो बताया ना, पॉलिटिक्स वाला भी है, वो चीज भी है, इन पे पूरी चीज सूट करती है। 6 नंबर का एक इनका डेस्टिनी नंबर 6 है, तो डायमंड कैसे उतार के रखा? वही है ना, पता नहीं है ना, अब क्या बोले किसी को। तो अभी आप बता देना उन्हें, डायमंड ही बचा के लाएगा, बाकी कोई बचे ना बचे, डायमंड जरूर लेकर आए। और देखो परमानेंट 5, 6, 7 भी है इनके में, पॉपुलैरिटी तो है। यस, हाँ 9-5 पे शार्प माइंडेड भी है, डिसीजन मतलब कंफ्यूजन नहीं रहते, बहुत क्लियर माइंड है, ये चीज देखी है मैंने। और 9-7-2 का भी अच्छा कांस्टेंट ग्रो वाला योग भी है बाय डिफॉल्ट, तो अच्छी दशा वगैरह में तो पॉजिटिव ये वाले मतलब चीजें मिलेंगी उन्हें। अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी 6-2 की वजह से।
वो तो कभी भी डीपी देख लोगे उन्हीं के साथ लगी होती है मोस्टली। 7 नंबर थोड़ा क्या बोलते हैं, डीप जाकर थोड़ा रिसर्च वर्क करके काम करते हैं, चीर फाड़ करके बहुत ज्यादा पूछा था चाहिए देखना। लेकिन अभी जैसे इनका Actually डेस्टिनी दिक्कत क्या 6 है ना, चालू हुआ सुनो ना, तो तो ये सही। थोड़ा छोड़ देते हैं अभी। मेरे पास में मेरा बेसिक 7 है, उनका भी बेसिक 7 ही है, तो वो दोनों खंगालने वाले काम हो जाते हैं। लेकिन उनका डेस्टिनी 6 वो एक बार को छोड़ देंगे बाद में, मतलब देखते देखते रह जाने तो। मेरी डेस्टिनी 5 है। हाँ, डेस्टिनी 5 वाले थोड़े वो शार्प माइंडेड रहते हैं। नेक्स्ट संडे 2:30 कर लेंगे। ठीक है, चलो ओके। ओके बाय।